दुरूद शरीफ जो है ना, दुरूद शरीफ ये ऐसा अमल है कि दुरूद शरीफ एक ऐसा अमल कि हम कोई भी इबादत करें, सदका करें, नमाज पढ़े, रोजा रखे, हज करें, ज़कात दें, कुछ भी करें, ये कबूल होता है नहीं होता है इसकी गारंटी नहीं है, इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते। लेकिन हदीस पाक में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जब भी कोई मेरा उम्मती मुझ पे दुरूद पढ़ता है, मैं खुद उसकी दुरूद को समाअत करता हूँ। और अल्लाह तबारक व तआला ने दुरूद शरीफ की फजीलत और सवाब व अज्र लिखने के लिए अलग से फरिश्ते मुतय्यन फरमाए। जब बंदा दुरूद शरीफ पढ़ता है, जब बंदा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो फरिश्ते उसके नामे आमाल में उसकी नेकियां लिखना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि 40 दिन तक वो दुरूद शरीफ की नेकियां लिखते रहते हैं। बंदा फिर दुरूद शरीफ पढ़ देता है, सुभान अल्लाह, फरिश्ते बोलते हैं, ओ अल्लाह के बंदे, मैं तो अभी तेरे पहले वाले दुरूद शरीफ की नेकियां न लिख सका, तूने दोबारा दुरूद शरीफ पढ़ दिए। लिहाजा जो बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़ते रहता है, फरिश्ते उसके नाम आमाल में उसकी हयात तक, उसकी हद हयात उसके नाम आमाल में नेकियां लिखते रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन पब्लिक क्या बोलती है? मौलाना जब भूलने लगते हैं तो कहते हैं दुरूद शरीफ पढ़ो। माशाअल्लाह, हम कैसा, वो हजरत ने भी बताया ना, मजाक मजाक में कुछ बातें हम ऐसी कर जाते हैं जिसमें गुनाह हो जाता है, आप समझ रहे हो? तो ये चीजें से भी परहेज करें, दुरूद शरीफ पढ़ो कसरत से। और जिसने दिल से दुरूद पाक पढ़ी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अगर वो दुरूद अल्लाह के नबी की बारगाह में कबूल हो गई और जियारत सरकार नसीब हो गई, मन रा फिल मनामी फकद रा हक्कन, जिसने मुझे ख्वाब में देखा तहकीक के साथ उसने मुझे ही देखा, क्योंकि मेरी शक्ल में शैतान उसके ख्वाब में नहीं आ सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमारे सभी भाई बच्चे बहन माए सब ये नियत करो, इंशाअल्लाह सरकार की जियारत करनी है। और जब नियत कर लोगे ना तो ये वो ऐसा दरबार है जो अपने साइल को खाली हाथ नहीं लौटा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे, इबादत और रियाजत बहुत करते थे। माँ ने कहा कि मूसा तू लाख नबी है, रसूल है, लेकिन मैं तो तेरी माँ हूँ, इतनी इबादत और रियाजत करते हो, मुझसे मिलने आया करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, माँ वो पहाड़ देखो, सामने पहाड़ देखो, मैं वहीं रहता हूँ, आता जाता हूँ, अपने रब से कलाम करता हूँ, बहुत खुश। भाई एक मिसाल है, कोई भी बच्चे से माँ कहती है कि बेटा ये करो, अरे अम्मा तुम देखो हम ये कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मेरी वालिदा बोलती घर पे आओ, हम बोलते देखो ये कर रहे हैं, हम तकरीर कर रहे हैं, हम तबलीग कर रहे हैं, इंशाअल्लाह आपकी कब्र रोशन हो जाएंगी। ये नियत होना चाहिए। कब्र सिर्फ मौलवी ही रोशन थोड़ी ना करेगा माँ बाप की, आप भी कर सकते हो, उसमें क्या बड़ी बात है? ये कोई हम ही को थोड़ी ना मिला हुआ है पावर। अगर हमारे अंदर अमल नहीं है ना और आपके अंदर अमल है, गैर आलिम के अंदर अमल है, वो मुझसे अफजल। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ को कहा, खुश होके कहा, ऐसा कुछ नाराज, क्योंकि नबी से कभी गलती नहीं हो सकती, वो मासूम होते। उन्होंने कहा, अम्मी पहाड़ की तरफ देख लिया करो, मैं उसी पहाड़ी से आता जाता हूँ, क्योंकि अल्लाह की राह में निकलने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। उन्होंने ये तो आज माशाल्लाह एकदम तंदुरुस्त की आवाजें तेज तर्रार हैं, लेकिन इन्होंने तालिबे इल्मी के वक्त में जो दुख झेला है वो आप कितने लोग जाते मदद से रब को, ये सबके बस की बात नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब से कलाम करते थे और माँ से बहुत खुशी से, उन्होंने फख्र से कहा था कि कोई तौहीन नहीं थी। जब मूसा ने कहा, अम्मी पहाड़ की तरफ देखा करो, ये पहाड़ है सामने, मैं इसी पे आता जाता हूँ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा की इस बात को पसंद न फरमाया। देखो माँ का मामला, यानी वक्त का नबी और हम मौलवी, हम गांव के मुखिया, हम घर के मुखिया, हम घर के फला साहब, और अपनी माँ को पता नहीं क्या से क्या बोलते हैं। इससे बहुत बड़ा एक नसीहत लेनी है हमको आज ही।
मूसा अलैहिस्सलाम ने फख्र से कह दिया कि मम्मी उधर देख लिया करो। अल्लाह ने इस बात को सुना। बात तो रोज होती थी मूसा से, लेकिन अल्लाह ने फरमाया नहीं कि मूसा तुमने ये किया। अल्लाह की आलिमुल गैब व शहादा है, उसको पता है कि मूसा एक दिन मुझसे कहेगा कि अपना दीदार करो। तो जब मूसा ने अपने रब से कहा इलाहुल आलमीन मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मूसा ने कहा, अल्लाह ने कहा ओ मूसा उस पहाड़ की तरफ देखो। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम को अपनी माँ से कही हुई वो बात याद आ गई। अल्लाह ने फरमाया मूसा तुमने ना अपनी माँ से एक दिन कहा था कि जब माँ ने तुमसे कहा था कि बेटा मेरे पास आओ मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, तो तुमने कहा था कि मम्मी उस पहाड़ की तरफ देखो। लिहाजा आज तुम मुझसे मुझे देखना चाहते हो, लिहाजा ओ मूसा मैं भी तुमसे यही कहता हूँ कि तुम उस पहाड़ की तरफ देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये क्या है? ये कोई छोटी बात नहीं है। इससे सबक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? माँ बाप की रजा में रब की रजा है और माँ बाप की नाराजगी में ही रब की नाराजगी है। ये बात आप लिख के रख लीजिए। और अक्सर माँ बाप के नाफरमान गुमराह हो जाते हैं। ये भी सूफिया इकराम ने किताबों में लिखा है। हजरत दाता गंज बख्श हजवेरी रदी अल्लाह अन्हु कश्फुल महजूब के अंदर लिखते हैं कि अक्सर वालिदैन के नाफरमान अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, यानी उनको वहां से धुतकार दिया जाता है। या तो जिंदगी में ही अपने माँ बाप को राजी करो, या तो अगर वो गुजर भी गए तो अभी भी कफे अफसोस मत मलो। आप तो जिंदा हो ना, आप जाओ उनसे माफी मांगो, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करो। कोई भी सूरत आयत नहीं आती फिर भी जाओ अपने माँ बाप की कब्र पे, अगर आपने हाथ उठा दिया और सिर्फ इतना कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ऐ अल्लाह इस कलमे के सदके में मेरे माँ बाप को बख्श दे। पाक परवरदिगार आलम आपकी जबान से मोहब्बत से निकले हुए लफ्ज को देखता है, वो लंबी चौड़ी हदीस या तिलावत को नहीं देखता है। अगर आपने दिल से एक आयत भी पढ़ के अपने माँ बाप के लिए या मरहूम के लिए साले सवाब किया, अगर वो चाहे तो उसके सदक़े में भी उनको बख्श सकता है। लिहाजा कोशिश करो, इसमें सुधार करो। हजरत बायजीद बुस्तामी, हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या है। हजरत बायजीद बुस्तामी अपने माँ बाप की बारगाह में, अपनी वालिदा की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज करते हैं वालिदा अगर आप अपना हक मुझे माफ कर दो तो मैं जाके अपने रब को राजी कर लूँ। माँ ने कहा जा बेटा तुझे इजाजत है। मैं बहुत ही शॉर्टकट में बता रहा हूँ। हजरत बायजीद बुस्तामी गए, 12 साल तक पहाड़ी पे इबादत करते रहे, रियाजत करते रहे। बाल बड़े हो गए, कपड़े फट गए। एक दिन घर के पास से गुजर रहे थे, सोचा घर के पास से इतने दिनों से आया हूँ, जरा मम्मी से मिलता चलूं। तहज्जुद का वक्त था, उससे कुछ पहले हजरत बायजीद बुस्तामी दरवाजे पे गए। हम होते तो लाते मारते दरवाजे, अम्मा खोलो, कहाँ लिख रहा हो। लेकिन हजरत बायजीद बुस्तामी सुभान अल्लाह, जिनकी माएँ नेक होती उनके बेटे वली बनते हैं, और जिनके बेटे नेक जो माँ बाप के फरमा बरदार होते हैं वही बच्चे वली बनते हैं। ये गारंटी मैं दे रहा हूँ अपने नाक़िस इल्म के मुताबिक। अगर आप माँ बाप के नाफरमान हो तो फिर आप पीर चाहे जितना लंबा चौड़ा पकड़ लो, काम नहीं होगा। फिर असली पीर इधर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया हुमा जन्नतुकुम व नारुकुम, और एक हदीस पाक में है, मैं लंबा नहीं पढ़ूंगा, रग़िमान को, यानी उसका चेहरा, यानी उसकी नाक का कालूदा हो जाए, यानी वो बेइज्जत हो जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो अपने माँ बाप की तौहीन करता है। आप समझ रहे हैं? अल्लाह ने कुरान में जगह जगह फरमा दिया। मैं कितना आपको और बताऊं, कितनी मिसालें दूं। अल्लाह ने फरमाया तकुल्लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा, अपने माँ बाप के साथ तुम ना उफ किया करो, ना उनको झिड़का करो। तो ऐ पाक परवरदिगार आलम हम उनसे किस तरह से बात करें? तो कुरान ही में इसका जवाब है क़ूलू क़ौलन करीमा, तुम उनसे करम भरी मोहब्बत भरी गुफ्तगू किया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हमको देखना हमारे घर का हाल, हमारा माँ बाप के साथ रवैया क्या है? माँ बाप के साथ रवैया क्या है?
ये हमको देखना चाहिए। माँ हमसे कितनी राजी, बाप कितना राजी है, वो जो चले गए वो कितना राजी थे।